अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है यासीन लाखानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फॉरेक्स फ्लो विद यासीन लाखानी के साथ। तो आइए चलते हैं, इस हफ्ते गोल्ड की फोरकास्ट करते हैं और देखते हैं कि गोल्ड इस हफ्ते किस तरह परफॉर्म करेगा। गोल्ड की फोरकास्ट करने से पहले हम देखते हैं कि इस हफ्ते कौन से मेजर इवेंट्स हैं और इन इवेंट पे मार्केट किस तरह वॉलेटाइल हो सकती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ और देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट डेटा कौन कौन से हैं। जी, 14 नवंबर को हमारे पास कोर सीपीआई का डेटा है। इस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है, इसके अंदर मार्केट वोलेटाइल हो सकती है। इसके बाद जो है 15 नवंबर वेडनेसडे वाले दिन पीपीआई का डेटा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा है। इस दिन भी जो है मार्केट हाईली वोलेटाइल हो सकती है, ज़्यादा वॉल्यूम लग सकता है। देन वी हैव 16 नवंबर को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा। तो ये यानी इस हफ्ते काफ़ी मेजर इवेंट्स हैं और इस इवेंट के अंदर मार्केट हाईली वोलेटाइल हो सकती है। तो चलिए हम गोल्ड के चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि गोल्ड किस इस हफ्ते किस तरह परफॉर्म करेगा। जी, गोल्ड का हमारे पास डेली का चार्ट है, तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड इस हफ्ते किस तरह परफॉर्म करेगा। तो डेली जाने से पहले हम उसका वीकली चार्ट देखते हैं कि वीक के ऊपर हमारे पास किस किस्म की कैंडल की क्लोजिंग हुई है। जी, वीक के ऊपर एक हाँ, हमारी जो लास्ट कैंडल है पिछले हफ्ते की, वो एक मारूबुजू कैंडल हुई है क्लोज। और इसके साथ साथ इसकी जो पिछली कैंडल है, एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है बेरिश कैंडल है, जिसे ट्रेंड रिवर्स होता है। ये है हैमर कैंडल, वीकली के ऊपर हैमर कैंडल बनी, इसके बाद इसकी कंफर्मेशन है। तो इससे हमें जाहिर होता है कि मार्केट जो है फुल बेरिश है डेली के ऊपर और वीकली के ऊपर। तो और हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर मार्केट बेरिश है तो हमारे कौन से बेस्ट लेवल है सेलिंग के, और हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है किस किस लेवल से छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। आइए हम चलते हैं डेली के ऊपर। जी, हमारा डेली का चार्ट है गोल्ड का, और हम इसके ऊपर फिबो लगा के देखते हैं कि मार्केट फिबो के लेवल के हिसाब से कितनी बेरिश हो सकती है। मार्केट का लो जो है नीचे, ये जो ग्रीन कैंडल की जो वीक है, यहाँ से हमने ड्रॉ किया, और जो इसका हाई था गोल्ड का, वो हमने लेवल लगा के देखा, तो मार्केट जो है 38% के करीब यानी 1993 को वो ऑलमोस्ट वीक लगा के थोड़ी सी अप के क्लोज हुई है। कहने का मकसद ये कि 1933 के एरिया को मार्केट ने टच कर दिया है, जो कि फीबो का लेवल है 1933, 38% फीबो का लेवल है। मार्केट के पास दो मजीद लेवल है, मार्केट उस लेवल तक आ सकती है जो कि फीबो का 50% एरिया है 1910 एंड 61% 1886। तो ये दो लेवल है, हमें जहन के अंदर इसको हमें याद रखना है कि मार्केट हो सकता है 1910 और 1886 के ऊपर जो है मार्केट आके इसको रीटेस्ट कर सकती है। तो ये दो लेवल है, हमें भूलने नहीं चाहिए। मार्केट यहाँ तक आ सकती है फिबो के लेवल के हिसाब से। आइए अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो एंट्री का पॉइंट है वो बेस्ट लेवल कौन सा है एंट्री का। इसके लिए हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, H4 के ऊपर। H4 के ऊपर जो हमारे पास बेस्ट लेवल जो है वो निकल के आ रहे हैं। मार्केट इस एरिया तक आ सकती है। मैं यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करके शो करवा दूँ। ये मार्केट का लो एरिया है 1945, लास्ट लो है, और मार्केट का हाई एरिया है 1965। ठीक है, और मार्केट की जो लास्ट कैंडल जो है विक लगा के जो क्लोज हुई थी, जी ये तीन एरिया हैं मार्केट के H4 के हिसाब से।
एक्चुअली मार्केट जो है वो बेयरिश है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि से ट्रेंड के हिसाब से चले। अब मार्केट जो है 1945 तक आ सकती है, 45 तक आ सकती है। इसके बाद अगर इस एरिया को ब्रेकआउट करके कोई भी H1 की कैंडल या M30 की कैंडल इसके ऊपर सस्टेन कर सकती है, तो फिर वो नेक्स्ट जो लेवल है वो हमारे पास 1965 का लेवल है, जो कि 50% जो है हमारे पास EMA की लाइन जो है वहाँ टच कर रही है। तो पॉसिबल है कि मार्केट 1945 तक आए, और हो सकता है मार्केट 1945 से रिजेक्शन लेके 1910 के लिए ट्रेवल्स करना शुरू कर रहे हैं। और ना अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन नहीं मिलती है तो 1945 के ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 1965। तो हम उसको मज़ीद जानने के लिए मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि बेस्ट एंट्री का लेवल हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम में यानी H1 के ऊपर क्या है। H1 के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। जी, H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमारे पास बेस टेबल जो है, जो कि H4 के ऊपर है। तो हमें ट्रेंड के साथ चलना है। ट्रेंड इस वक्त सेलिंग का है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस एरिया को मैं आपको मार्क करके दे दूं। हमें कोई कोई गलती नहीं करनी है, हमें जो है ट्रेंड के साथ चलना है। इस एरिया को मॉनिटर करना है, 1945 के एरिया को। इसके बाद अगर मार्केट H1 की कैंडल या M30 की कैंडल कोई भी इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है और एक या दो कैंडल जो है M15 की इसी के ऊपर रहती है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट होगा, जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 1953। 1953, देन 1953 को अगर कोई ब्रेक करके ऊपर सस्टेन ले जाती है तो नेक्स्ट 1965। तो ये है हमारे पास लेवल्स है। मार्केट यहाँ तक जा सकती है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि ट्रेंड के साथ चलें और हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे सेलिंग की। अगर बिल फर्ज मार्केट जो है यहाँ से ही रिवर्स हो जाती है या इस कैंडल के बाद दूसरी कोई कैंडल आती है, वो बेरिश कैंडल बनती है और 1932 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करती है, तो हम सेल की एंट्री पे जाएंगे। ये एरिया बीच का एरिया है, हमें यहाँ से कोई एंट्री ओपन नहीं करनी है। तो मेरे जो VIP ग्रुप के अंदर जो भी मेरे मेंबर्स हैं उनको मैंने बाइंग की एंट्री नहीं करवाई, क्योंकि बाइंग की एंट्री लेने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि हम स्ट्रक्चर के ऊपर जो है अपनी एंट्री ओपन करते हैं और मार्केट का स्ट्रक्चर जो है इस वक्त बेरिश है। ये आपको मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं ताकि आपको आसानी हो मार्केट को फाइंड आउट करने में। ये इसका हाई था, ये इसका लो लगा, ये इसका हाई लगा, ये इसका लो लगा, ये इसका हाई लगा, ये इसका लो लगा। अब ये मार्केट जो है या इधर आ सकती है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर, या यहाँ से ही 19 जो 45 का एरिया, यहाँ से ही मार्केट इस एरिया से या मार्केट इस एरिया से डाउन आ सकती है दोबारा। तो ये दो सिनारियो हैं हमारे पास ट्रेंड जो है एंट्री ओपन करने के। तो हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी एंट्री जो है 1945 के ऊपर अगर कोई क्लोजिंग देगी मार्केट इसके ऊपर, तो मैं बाइंग की एंट्री पे बैठूंगा 1953 तक के एरिया तक। ये हमारा TP होगा, और अगर इसको भी ब्रेकआउट करके कोई भी कैंडल सस्टेन कर जाती है इस एरिया के ऊपर, तो फिर 1965। फिर यानी हमारे को इस एरिया पे मॉनिटर करना है, जहाँ से कोई भी हमें रिजेक्शन मिले तो हमें ट्रेंड के साथ जो है ट्रेवलिंग करनी है और हमें सेल की एंट्री ओपन करनी है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल की तवज्जुह से आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।